गुमशुदा पगडंडी। गांव का भूतिया रास्ता। लालपुर नाम का एक छोटा सा शांत गांव था। चारों ओर खेत, बीच में तालाब और गांव के पश्चिम में एक पुराना सुनसान रास्ता, जिसे सब गुमशुदा पगडंडी कहते थे। कहते हैं कई साल पहले उसी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी। उसके बाद से हर कोई उस पगडंडी से दूर रहता था, खास तौर पर शाम के बाद। गांव में नया आया लड़का अमान इन सब कहानियों पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगा लोग बेवजह डरते हैं। एक शाम उसने अपने दोस्त को कहा, चलो उस रास्ते पर चलकर देखते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। दोस्त तो मना कर गया, लेकिन अमान अकेला ही निकल पड़ा। सूरज ढल चुका था, हवा रुक रुक कर चल रही थी। जैसे ही अमान पगडंडी पर पहुंचा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, इतना गहरा जैसे कोई आवाज निगल ले रहा हो। पेड़ों की पत्तियां हिल भी नहीं रही थीं, फिर भी शाखाएं झूल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ से पकड़ी हों। अचानक रास्ते के मोड़ पर उसे एक आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई, सफेद चादर में, बाल चेहरे पर लटके हुए। अमान की सांस रुक गई। वह आवाज देना चाहता था मगर गला सूख गया। औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कान की जगह खाली छेद और आंखों की जगह काली गहरी खोखली जगहें थीं। अमान पीछे हटने लगा। उसने चीखना चाहा, पर आवाज निकली ही नहीं। उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, मेरी आवाज वापस करो। अमान घबरा कर भागा, पर हर कदम पर लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, बिल्कुल उसके कदमों के बीच की दूरी रखते हुए। वह मोड़ तक पहुंचा और पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा में वही फुसफुसाहट थी, मेरी आवाज। अमान किसी तरह गांव पहुंचा और बेहोश होकर गिर गया। उस दिन के बाद अमान फिर कभी बोल नहीं पाया, और कहते हैं अब रात में उस गुमशुदा पगडंडी पर एक नई परछाई दिखती है, एक लड़के की, जिसका मुंह खुला हुआ है पर आवाज नहीं निकलती। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस रास्ते से शाम को मत निकलना, कोई ना कोई चीज तुमसे कुछ ना कुछ ले जाती है।